हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार, इंस्ट्रक्टर ऑफ आईटीआई। आज हम बात करेंगे दोस्तों कंपास और डिवाइडर, दोनों में अंतर क्या है। आज हम बात इस पे करेंगे, दोनों में अंतर क्या है, कंपास कौन है, डिवाइडर कौन है, प्रकार किसको कहते हैं, विभाजक किसको कहते हैं। बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन होते रहता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो डिवाइडर है उसको कंपास कह दे रहे हैं और जो कंपास है उसको डिवाइडर कह दे रहे हैं, चाहे प्रकार कह दे रहे हैं। मतलब कुछ उल्टा पुल्टा इस तरह से बोलते रहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है। जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको डिवाइडर बोलते हैं कि प्रकार बोलते हैं, समझ रहे हैं, कि कंपास बोलते हैं कि विभाजक बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। ऐसा भी होता है ना, कुछ अलग नाम ही ले लिया बच्चे। ऐसा होता है कभी कभी कि बता रहे हैं कि ये बाबू क्या है, ये टूल्स का नाम क्या है, ये किट का नाम क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ अलग नाम ले लेते हैं। और उसमें से आप सब भी हैं हम, लेकिन पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, चलिए बच्चे हम आज स्टार्ट करते हैं कंपास। ओके बच्चों, आज का हेडलाइन आप लोग का है कंपास। तो पहले हम कंपास पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवाइडर। ओके दोस्तों, और सबसे अच्छी बात, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे दोस्तों। चलिए आज का हेडलाइन दोस्तों, टॉपिक है कंपास। पहले हम कंपास के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका कंपास है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका कंपास का ही फिगर बना हुआ है दोस्तों। तो कंपास में होता क्या है, इसमें दो टांगे होती हैं। जैसे फिगर में देखने से पता चल रहा है, एक दो टांगे होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप बोलिएगा डिवाइडर में भी तो दो टांगे होती हैं। एकदम एब्सोल्यूट राइट। वहां भी दोस्तों, वहां भी आपका दो ही टांग होते हैं, एक टांग और दो टांग। तो दोनों में अंतर क्या है, यही चीज तो जानना है। दोनों में अंतर है क्या, समझ रहे हैं। आज जानना यही है कि दोनों में अंतर क्या है आखिर में। तो ये जो इसका जो टांग होता है दोस्तों, एक टांग दो टांग, इसमें दो टांगे होते हैं। इसमें पहला जो टांग होता है, मान लीजिए ये पहला टांग है, ये आपका दूसरा टांग है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो पहला टांग में देखिएगा आपका पिन बन लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा दोस्तों, पिन लगा हुआ होगा। ये जो आपका है, ये आपका पिन है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो पहला टांग में आपको पिन लगा होगा और दूसरा टांग में आपका बना होगा पेंसिल लगाने के लिए, पेंसिल का लीड लगाने के लिए, आपको एडजस्टमेंट करने के लिए एक व्यवस्था बना होगा। जैसे कि आपको ये व्यवस्था दिख रही होगी दोस्तों, आपने यूज भी किया होगा कि इसको जब ढीला करेंगे तो पेंसिल को निकाल सकते हैं, इसको फिर कस देंगे दोस्तों, कस देते हैं ना, ऐसा आप यूज भी किए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका दो टांगों वाला, जिसमें एक व्यवस्था रहती है पेंसिल के लीड को लगाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और इसमें बात, ये आपका क्या है, यही आपका कंपास है। हिंदी में से प्रकार बोला जाता है दोस्तों। तो ये जो प्रकार है, ये जो आपका कंपास है, ये दो प्रकार के मार्केट में उपलब्ध है। ये जो कंपास है आपका दोस्तों, ये मार्केट में दो तरह से उपलब्ध है। आपका फिगर एक ही बना हुआ है। ये जो आपका फिगर बना हुआ है दोस्तों, ये आपका साधारण सिंपल कंपास है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें एक और होता है, एक होता है आपका स्प्रिंग कंपास। स्प्रिंग कंपास कैसा होता है, कुछ नहीं दोस्तों, सब चीज सिस्टमेटिक इसी तरह रहेगा, समझ रहे हैं। वहां पे जो सिर्फ होगा, देखिए मैं नॉर्मली एक फिगर बना देता हूं। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं एक फिगर बना दे रहा हूं, इसी तरह से रहते हैं। बीच में आप देखिएगा, आप बीच में देखिएगा, यहां पे एक स्प्रिंग रहेगा। ठीक है, यहां पे ये एडजस्टेबल रह गया, ये इसमें पेंसिल लगाने वाला, ये आप एक नुकीला रहता है जो आपका पिन हो गया दोस्तों। इसमें आप देखिएगा, ये जो आपका रहेगा, यहां पे आपको स्क्रू रहेगा, ये आपका जो रहेगा स्प्रिंग रहेगा दोस्तों। ठीक है, जिसकी सहायता से आप जितना चाहें, ये इस तरह से रहेगा। यहां पे एक कसने वाला, जैसे ये रहता है दोस्तों, उसी तरह आपका एक यहां पर रहेगा, इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे अधिक यूज हम स्प्रिंग वाला का ही सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं, तो यदि हम सिंपल का यूज करते हैं दोस्तों,
तो सिंपल में क्या होता है, कभी हम इसको जब हम ड्राइंग को चार्ट पे ले जाते हैं, इसको जो कंपास है इसको हम चार्ट पे ले जाते हैं, तो इसको रखते कैसे हैं, तो इसको हम जो रखते हैं दोस्तों, इसको हम लंबवत रखते हैं। जैसे हमने मान लिया दोस्तों ये आपका 2 टांग वाला क्या है दोस्तों, कंपास है, तो इसको हम लंबवत रखते हैं। जैसे ये आपका क्या होगा, ड्राइंग शीट हो गई, तो इसके ऊपर लंबवत रखते हैं दोस्तों, समझ गए। लंबवत रखने का ये ड्राइंग शीट है तो इसके ऊपर लंबवत इस तरह से रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपका एक नुकीला वाला एक हो गया, ठीक है। इसमें जो होता है दोस्तों, ये जो आपका कंपास है, इसमें एक आपका पिन हो जाता है, ठीक है। तो पिन को जब सिंपल वाला आप यूज कीजिएगा, इसको देखिएगा आप घुमाइएगा, कभी कभी क्या होगा, ये जितना हम माप लिए हुए हैं, जितना हम क्या किए हुए हैं दोस्तों, जितना भी माप हम लिए हुए हैं, कभी कभी क्या होता है ये ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब मान कभी कभी गड़बड़ा सकता है, घट बढ़ जाता है, क्या होता है, घट बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए हम इसका यूज करते हैं, सबसे अधिक हम यूज करते हैं किसका, स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग वाला में होता क्या है, इसको एक बार फिक्स कर दिए दोस्तों, तो ये 10 mm ये जो वृत्त बनाएगा दोस्तों, यह क्या बनाता है, यह जो वृत्त बनाएगा, ठीक है दोस्तों, ये जो आपका वृत्त बनाएगा दोस्तों, ये आपका फिक्स करेगा। जैसे ये 5 है तो ये 5 का ही वृत्त, इसको यदि फिक्स कर देते, ये 5 का वृत्त बनाएगा दोस्तों। एक बार घुमा दिए 5 हो गया, फिर घुमा दिए 5 हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एडजस्टेबल है, जो सिंपल है, उसमें क्या होता है, थोड़ा लगभग में होता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो गया, कभी थोड़ा कम होगा। आप खुद मिलाए होंगे दोस्तों, यदि हम क्या एक कंपास जब हम क्या करते हैं, सर्किल बनाते हैं दोस्तों, एक वृत्त बनाते हैं, कभी देखिएगा इधर से हम ला रहे हैं, क्या होता है दोस्तों, कभी से हम देखिए, कभी हम इस तरह से ला रहे हैं तो देखिएगा ये लाइन यहां नहीं मिल गई, यहां मिलता है ना, तो ये कभी कभी गड़बड़ आ जाता है, गलतियां इसमें हो जाती है। लेकिन इसमें आप त्रुटि नहीं होती है दोस्तों, इसलिए हम लोग सबसे अधिक यूज करते हैं स्प्रिंग वाला को, सबसे अधिक हम यूज करते हैं दोस्तों। तो ये आपका था कंपास। और इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों, इसमें इससे अधिक इसका बड़ा कंपास दोस्तों, यह 50 mm से अधिक व्यास वाले को भी वृत्त बना सकता है। ओके फ्रेंड्स, बड़ी कंपास का प्रयोग हम 50 mm से अधिक बड़े वृत्त बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। ये था आपका कंपास। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों डिवाइडर। जैसे हम कंपास यूज करते हैं दोस्तों, उसी तरह हम डिवाइडर भी यूज करते हैं। देखिए उसमें सिर्फ अंतर क्या रहता है, उसमें ये जो पेंसिल वाला रहता है दोस्तों, एडजस्ट करने वाला, समायोजित करने वाला दोस्तों व्यवस्था, वो उसमें नहीं रहता है। उसमें क्या रहता है, दोनों तरफ आपका सिर्फ पिन रहेगा। दोनों तरफ क्या रहता है दोस्तों, दोनों तरफ सिर्फ पिन रहता है। मैं इसे क्लीन करके फिर ये पिन को मैं बना के वीडियो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिवाइडर। हिंदी में आप बोल सकते हैं दोस्तों विभाजक। विभाजक या डिवाइडर। ये जो फिगर आपका बना हुआ है दोस्तों, ये आपका डिवाइडर का है। दोनों में अंतर क्या है, डिवाइडर और कंपास यानी कि प्रकार, दोनों में आखिर में अंतर क्या है दोस्तों, तो अंतर अभी क्लियर कर देते हैं। तो इस कंपास में दोस्तों, जब हम कंपास बताए थे उसमें बोले थे उसमें दो टांग में से एक टांग में पिन होता है। इसके जो दोस्तों, इसके दूसरी टांग में भी आपका क्या होता है दोस्तों, पिन ही लगा हुआ होता है। इसके दूसरी टांग में भी आपका पिन ही लगा हुआ होता है दोस्तों। इसका प्रयोग हम दोस्तों रेखाओं को विभाजित करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम रेखाओं को विभाजित करने के लिए करते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। यह क्या है दोस्तों, यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों कि हम माप को स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से, जैसे ये मान हो गया दोस्तों, मान लीजिए कोई पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है या कोई टुकड़ा है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए क्या एक पेंसिल है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है,
इसको भी यदि आपको पता करना होगा दोस्तों, यदि इसकी हमको लेंथ पता करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपका डिवाइडर है इसको एक यहाँ पे या दूसरी नोक पे लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा स्केल होगा दोस्तों, स्केल मान लीजिए आपका स्केल है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए आपका ये स्केल है, इधर आपका ऊपर में आपका मान mm में है, नीचे आपका मान इंच में है। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान ली इस तरह का मान आपका लिखा हुआ है स्केल के ऊपर। तो इसको क्या करते दोस्तों, यह जो मान को स्थानांतरित करता, स्थानांतरित करने का अर्थ है दोस्तों, पहले हम माप लिए इसको यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबाई है, उसके बाद यही लंबाई को, इसी लंबाई को हम क्या किए दोस्तों, स्केल पे रख दिए। स्केल पे हम जब रखे तो हमको दिख रहा है दोस्तों कि मान ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 8 तक है, यानी कि ये जो लेंथ है दोस्तों ये आपका कितना हो गया, ये आपका 8 mm हो गया दोस्तों, 8 mm हो गया ना। तो ये जो मान है दोस्तों, ये मान को स्थानांतरित करने के लिए भी इसका यूज हम करते हैं दोस्तों। तो ये जो आपका स्थानांतरित करने के लिए हो गया। अब दोनों में अंतर क्या था, अंतर इसमें यही था दोस्तों कंपास और डिवाइडर में, कि इसमें दोनों पिन में, इसके दोनों टांग में पिन लगे होते हैं, उसके सिर्फ एक टांग में पिन लगी हुई होते थे ना। अंतर इतना ही है, लेकिन उसका कार्य था कंपास का कार्य था वृत्त बनाने का। कंपास का क्या कार्य था दोस्तों, वह वृत्त बनाता था, चाप बनाता था। इसका क्या कार्य दोस्तों, यह क्या करता है, रेखा को डिवाइड भी करता है। रेखा को डिवाइड कैसे करता है, मान लीजिए ये रेखा है दोस्तों, मान लीजिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा है, तो ये रेखा को डिवाइड भी करता है। क्या करता है दोस्तों, यदि हम इसको ये जो आपका डिवाइडर है, नाम ही से ही पता चल रहा है आपका ये क्या है दोस्तों, ये आपका डिवाइडर है। तो डिवाइडर को जैसे ही हम लेते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए आपका इस तरह से डिवाइडर है। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए देखिए दोनों तरफ नोक है ना, दोनों तरफ नोक इसका है, तो ये मान लीजिए डिवाइडर है। इसको हम और फैला दिए दोस्तों, इसको क्या किए और हम फैला दिए, ठीक है। तो फैला दिए तो देखिए एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है ना। ये मान लिए ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इतना ही पूरा है, इसको और हम फैला देते हैं। और हम क्या किए दोस्तों, इसको हम फैला दिए। तो जब ये दोनों क्या है दोस्तों, यहाँ पे रखें, इधर रखे, देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों। एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि रेखा को डिवाइड ये कैसे करता है। तो ये जो आपको मान है दोस्तों, इसको क्या किए, एक को निशान को हम यहाँ रख दिए, दूसरा को आपको मिलाना है इसके यहाँ इंड पॉइंट तक। तो एक यहाँ रख के इंड पॉइंट देख लिए, फिर इधर रख के इंड पॉइंट हम देख लिए। जब दोनों मिल रहा है दोस्तों, तो इसका कहने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ से रख के, यदि हम यहाँ से रख के क्या करते हैं, इसको हमको मान लिया इसको 3 भाग में बांटना है। इसको क्या करना है दोस्तों, 3 भाग में बांटना है। तो पहले इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात मान लीजिए क्या है दोस्तों, यह एक रेखा है। 2 भाग में बांटना तो हम बता दिए कैसे हो गया, एक निशान यहाँ लगा लिए, एक निशान यहाँ लगा लिए, दोनों को बीच में काट दिए। मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, मान लीजिए एक क्या है दोस्तों, एक रेखा है। ये कितना है नहीं पता है, मान लीजिए सिर्फ एक रेखा है। इसको हमको 3 भाग में बांटना है या 4 भाग में बांटना है, इसको हम जानते हैं। कैसे, इसको कैसे देखेंगे, इसको 3 भाग में बांटना है कि 4 भाग में बांटना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ एक रेखा है, उसको आपको 4 भाग में बांटना है, ये आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा एग्जाम के पेपर में। तो क्या करेंगे दोस्तों एग्जाम के पेपर में, ये रेखा को बांटने के लिए तो पहले इसको हम माप लेंगे, ये रेखा आखिर में कितना लेंथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मापने के लिए एक निशान यहाँ, एक निशान यहाँ पे लगा के दोनों को माप लेंगे दोस्तों, ठीक है। मान लिए इस निशान को हम यहाँ पे लेके गए, ये आपको छोटा हो जा रहा है थोड़ा सा, इसको हम क्या कर लें, इसका लेंथ ज़्यादा था, इसको थोड़ा लेंथ हम जब मानना ही है तो हम कम लेंथ मान लेते हैं। आपको सिर्फ समझने सकता है, समझना है कैसे आखिर में हो रहा है ये चीज़, यही ना आपको समझना है। तो मैं आपको समझा देखता हूँ, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्या करते दोस्तों, इस लेंथ को पहले हम माप लिए, मान ली यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे माप लिए, ये आपका क्या हो गया दोस्तों 4 है, 4 है ना। तो इसको आपको 4 भाग में बांटना है,
क्वेश्चन में आपको दिया है 4 भाग में, 4 है ये, हम तो अभी नापे तब हमको पता चला कि ये 4 है, लेकिन इसको हमको 4 भाग में बांटना है। ये जो आपका है इसको आपको 4 भाग में बांटना है। तो क्या कर लिए, हम तो मान लिए दोस्तों कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका 4 था। तो हम क्या करें, अब इसको 1 पे जाके एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिए दोस्तों। ये देखिए ये दोनों निशान को हम 1 पे ले जाके निशान लगा लिए। अब क्या किए, यहाँ से हम रख के इसको हम स्टार्ट कर दिए दोस्तों निशान लगाना, 2 3 और ये 4। इस तरह से देखिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए डिवाइड करते हैं, इसलिए यहीं से इसका नाम पड़ा है दोस्तों डिवाइडर, मतलब विभाजक। ओके फ्रेंड्स, मैं समझा पा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों लाइक का बटन नीचे लाइक कर दें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अब ये जो आपका डिवाइडर है दोस्तों, ये मार्केट में 2 तरह के उपलब्ध हैं। पहला बात ये जो डिवाइडर है, एक तो आपका सिंपल जो आपका फिगर बना हुआ दोस्तों इस तरह का उपलब्ध होगा मार्केट में, ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों यहीं पे मैं बना दूं, यहीं पे दोस्तों आप देखिएगा कि एक स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा दोस्तों, यहीं पे आपका एक स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा इस तरह से एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपको ये लीड रहेगा, इस पे क्या रहेगा, गुना बना हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको कसने वाला सिस्टम रहेगा, इसको आप घुमाते रहिएगा, ये कसाते जाएगा, मतलब सटते जाएगा आपस में, सट के क्या वो कोण को कम कर सकता है दोस्तों। तो ये आपकी जितना लेंथ लेना होगा, यानी कि आपको मान लीजिए दोनों का बीच का मान हमको लेना है, यानी कि ये आपका 4 mm लेना है तो हम फैला दिए, ठीक है। उससे कम लेना है तो उसको घुमा कर कस दिए तो हम कम मान ले लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। और सबसे अधिक हम यूज किसका करते हैं, सिंपल वाला या स्प्रिंग वाला? तो आप जान लीजिए दोस्तों सबसे अधिक हम यूज स्प्रिंग वाला को करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका परफेक्ट मान देता है, ठीक है। क्यों आपका मान कर देता है दोस्तों? क्योंकि इसका जो हो यूज जब हम करते हैं तो ये क्या तक गड़बड़ी इसमें नहीं होती है, गड़बड़ी होने का डर नहीं रहता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। ओके, जय हिंद।